कैसे ये छोड़िए ना, ये घर परिवार के भाई बहन के लड़ाई है, उसमें हमने क्या करेंगे। अच्छा, लड़की के शादी हो ही गया तो बेदखल क्या करना है। कन्यादान आप जानती हो, आप तो लड़की हो। एक होता है बेटियों की शादी होती है कन्यादान, एक तो दान हो गया, दूसरा होता है बिदागड़ी सवेरे पहर। तो विदाई हो ही गया, कन्यादान हो ही गया, तो यहाँ माथा पटकने का रोज आ रही है। सास ननद माँ पिताजी के पास तो लोग आएंगे ना। तो माँ पिताजी मारले हलथिन कि ओकरा लड़ाई भाई से है या भौजाई से है। नहीं, भाई भौजाई से भी नहीं है, वो तो चाणक्य बता रहे हैं संजय यादव को लेकर लगातार लोग वो सब बहाना लगाने के सिवाय दूसरा कुछ है रास्ता, ये क्या कर सकते हैं। इनके माता पिताजी थे, कोनो कहीं सड़क बना दिए थे, कहीं गांव में बिजली दे दिए थे, कहीं लड़के लड़कियों को साइकिल दे दिए थे, कहीं स्कूल बना दिए थे, कहीं कॉलेज बना दिए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतक लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी, इनसे बातचीत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक तरफ जो है सीधे बैकफुट पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं लगातार वो 14 नवंबर का इंतजार और 18 नवंबर का इंतजार कर रहे थे। लगातार महागठबंधन की सरकार बनाने की बात कर रहे थे, और काउंटिंग से एक दिन पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अब 18 नवंबर को सीएम पद के लिए हम शपथ ग्रहण करेंगे। अब क्या लगता है, अब तेजस्वी यादव तो ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है अब सीएम पद के लिए कैसे शपथ ग्रहण करेंगे, जिस तरीके से लगातार दावे कर रहे थे। और वहीं बीजेपी ने भारी बहुमत से जो है इस बार जीत हासिल किया है। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। नवल जी कैसे देखते हैं, एक तरफ 18 नवंबर का इंतजार था तेजस्वी यादव को, लगातार शपथ ग्रहण की बात कर रहे थे, सीधे बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि हवा में बात करने की आदत है इन लोगों को, ये चाहते हैं कि हवा डावा बना के लोगों के आंख में धूल झोंक दे। बिहार की जनता बहुत ही होशियार और समझदार है, इनके कोई हवा डावा चला नहीं, और जिसका मत था, जिसका वोट था, उसको दे दिया, खलास हो गए। आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट आ रहा है कि 10,000 में आप लोगों ने वोट खरीदने का काम किया है। लोकतंत्र में लगता जो है कि इस तरीके का अधिकार नहीं है। अच्छा, महिलाओं के जो 10,000 मिला है उसके बारे में शायद कह रही हैं आप। बिल्कुल। महिलाओं को रिजर्वेशन किसने दिया था नौकरी में? नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने। लड़कियों के साइकिल और पोशाक कौन दिया था? एनडीए की सरकार ने। ग्राम पंचायत में, नगर निगम में रिजर्वेशन महिलाओं को कौन दिया था? एनडीए की सरकार ने। ये 10,000 रुपया भी एनडीए के सरकार ने दिया। ये जीविका दीदी और आशा बहन का भी कंसेप्ट एनडीए के सरकार ने बिहार में लाया। तो ये नई कौन बात है कि उसको 10,000 रुपये कहे, महिलाओं को 10,000 रुपया नहीं दिया? लिए आप लोग वोट तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपया जुमला हम तो काम करते ही हैं इसी के लिए। हम जो सड़क बनाए, बिजली पैदा किए, दिए बिजली, घर घर में बिजली का कनेक्शन कराए, महिलाओं के सम्मान के लिए बाथरूम बनाने की योजना, हर घर में नल की योजना, हर गांवों को सड़क से जोड़ना, ये तो हर हाल में हमको मतदाताओं को जब तक हम सुविधा नहीं देंगे, सलूशन नहीं देंगे, उसके रास्ते नहीं निकालेंगे, तो हमको वोट कौन देगा? तो हम वो जो अनवरत जो काम में लगल थे, वो काम में लगे हुए। ये नई कौन बात है कि रिश्वत? आप तो कह रहे थे कि हम हर घर में एक नौकरी दे देंगे। आपका बात समझा कि फ्रॉड कर रहा है, नहीं सुना। आपने कहा था जीविका दीदी को हम 30,000 रुपया महीना देंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। जीविका दीदी को लगा कि नहीं, ये फ्रॉड कर रहा है। आपको समाज में पहले अपना रिपुटेशन पैदा करना चाहिए कि आप जो कहते हैं वो फॉलो करता है कि नहीं। वो किसी व्यक्ति के बोलने के बाद कोई फॉलो नहीं करता हो तो इसका मतलब आपका रिपुटेशन खराब। पहले रिपुटेशन ठीक कर लीजिए। विपक्ष लगातार, विरोधी पार्टी जो है लगातार, बीजेपी हो या फिर जदयू पार्टी पर लगातार हमलावर होते थे कि आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है इस बार के चुनाव में, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का आप लोग एजेंडा तैयार करते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारी बहुमत के साथ आप लोगों ने जीत हासिल किया, एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने की बात चल रही है,
चल रही है कि अब जो है सरकार बनेगी, कल सीएम पद के लिए इस्तीफा देंगे, उसके बाद फिर सरकार बनेगी, नए सीएम चेहरे क्या नीतीश कुमार ही होंगे। जिस तरीके से आरोप लग रहे थे तेजस्वी यादव की तरफ से, राहुल गांधी हो, तमाम पार्टी आरोप लगा रहे थे आप लोगों को, लेकिन भारी बहुमत के साथ आप लोगों ने जीत हासिल किया, क्या कुछ कहिएगा? नहीं, आरोप, अच्छा, इन लोगों के पास आरोप लगाने के सिवाय दूसरा कुछ है रास्ता? ये क्या कर सकते हैं? इनके माता पिताजी थे, कोनो कहीं सड़क बना दिए थे, कहीं गांव में बिजली दे दिए थे, कहीं लड़के लड़कियों को साइकिल दे दिए थे, कहीं स्कूल बना दिए थे, कहीं कॉलेज बना दिए थे। अरे कुछ करबे नहीं किए हैं तो हमको एनडीए को गाली देने के सिवाय, अपमानित करने के सिवाय दूसरा तो ये काम कर नहीं सकते हैं। तो वो कर रहे थे। जनता सब देखती है कि ये फ्रॉड कर रहा है, हम लोगों को बरगला रहा है, आंख में धूली झोंक रहा है, इसलिए उनको बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी ने कल ट्वीट करके कहा है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, कहीं कोई गड़बड़ी किया है आप लोगों ने, इसलिए निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसलिए हम लोगों की बुरी तरीके से हार हुई है बिहार में। कारण मतलब निष्पक्ष कैसे नहीं हुआ? सब बूथ लूट लिया था। आप लोग तो पत्रकार हो, कहीं बूथ लुटाने का खबर आया है? नहीं आया है। तो अब कैसे निष्पक्ष चुनाव होती है? और ओकर दादी और उनके पिताजी जो चुनाव जीत जाते थे वो सब निष्पक्ष होता था। इंडिया में दूसरा कोई जो चुनाव लड़ता है वो सब पक्षपात होता है, निष्पक्ष नहीं होता है। अरे राहुल गांधी को कहता है कि आदमी की अब देश के नेता हो गए हैं, प्रतिपक्ष के नेता हो गए हैं, जरा बोलने से पहले कोई तार्किक शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। जहाँ कोई तर्क नहीं हो, जहाँ कोई साक्ष्य नहीं हो, तो इस तरह से अपमानित करने के दृष्टिकोण से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। सीएम चेहरा कौन होगा सर? नीतीश कुमार ही 25 में रहेंगे, सीएम का ताज पहनेंगे, या फिर कोई अन्य चेहरा होगा? अब पार्टी की बैठक हो जाएगी, तय हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, रोहिणी यादव ने ट्वीट करके कल जिस तरीके से मरमाहत वाली और रोते हुए घर से बाहर हो गई, बेदखल उनको कर दिया गया पार्टी से, परिवार से, कैसे देखते ये हैं? छोड़िए ना, ये घर परिवार के भाई बहन के लड़ाई है, उसमें हमने क्या करेंगे? अगर लड़की का शादी हो ही गया तो बेदखल क्या करना है? कन्यादान, आप जानती हो, आप तो लड़की हो। एक होता है बेटियों की शादी होती है कन्यादान, एक तो दान हो गया, दूसरा होता है विदागड़ी सवेरे पहर। तो विदाई हो ही गया, कन्यादान हो ही गया, तो यहाँ माथा पटकने का रोज आ रही है। सास ननद, माँ पिताजी के पास तो लोग आएंगे ना। माँ पिताजी मारले हलथिन कि ओकरा लड़ाई भाई से है या भौजाई से है? नहीं, भाई भौजाई से भी नहीं है, वो तो चाणक्य बता रही है, संजय यादव को लेकर लगातार लोग अरे वो सब बहाना है। लड़ाई भाई भौजाई से, ननद में या भौजाई में कहियो पटा है? ये सब घर का मामला। लालू यादव का घर बहुत फेरहा वाला घर है। कौन किसके साथ है, कौन किससे लड़ेगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा, हम लोगों को तो नहीं चलता है, किसी को पता नहीं चला। नहीं, अरे बहुत बड़ा फेरहा है। फेरहा शब्द समझती हैं? जी हाँ, तो फेरहा है। तो देखिए, हमारे साथ जो है बातचीत कर रहे थे एमएलसी जैसे आपने इनका सुना क्या कुछ इन्होंने कहा लालू यादव की बेटी लाडली रोहिणी आचार्य को लेकर भी, कि उनके घर की बात है, भाई भौजाई के को लेकर तमाम जो है रिश्ते खराब होने की बात चल रही है। संजय यादव बस एक मोहरा है, उनसे कोई विवाद नहीं है। खैर, आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।